नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्नों को लेकर आए हैं। आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। 1 अंक का 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमने कुछ सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को लिया है, जिससे आप अन्य सवाल भी कर सकते हैं, सूत्र कंठस्थ भी कर सकते हैं। एक एपी का व्यापक रूप खाली स्थान है, ये 2020 में अभी वर्तमान परीक्षा में आया है। तो उत्तर है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश 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 डैश। एपी 369 डैश डैश का कौन सा पद 27 है? तो इसका उत्तर है 9वां। श्रेणी 8 6 4 डैश 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 का 6वां पद खाली स्थान है, तो उत्तर रहेगा इसका -2। प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी वाली एपी का nवां पद का सूत्र, इस सूत्र पर आधारित हमने सवाल किए हैं। सूत्र है an = a + n-1 इंटू में डी। किसी एपी के प्रथम पद n के योगफल का, प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र a = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d। समांतर श्रेणी के खाली स्थान पदों में निश्चित अंतर होता है। तो निश्चित अंतर किस प्रकार के पदों में होता है? क्रमागत। और अगला है, यदि किसी परिमित एपी का अंतिम पद l है तो योगफल a = n/2 a + l। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ में हम कुछ संभावित प्रश्नों को भी देखने जा रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ये देखिए, प्रश्न दिया गया है कि यदि an = 3 + 4n तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर n दे रखा है, अर्थात ये जो पद आपके पास दे रखा है an = 3 + 4n, यहाँ पर n बराबर हम 1 2 3 डैश 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 रखने जा रहे हैं। फिर देखिए, हमने यहाँ n बराबर 1 2 3 रखा है डैश डैश डैश। a1 की वैल्यू आपके पास जो है, n की जगह आपने कितना रखा है? 1। तो 3 × 4 × 1 बराबर 3 × 4 बराबर 7। a2 3 + 4 इंटू में 2 बराबर 3 + 8 = 11। a3 = 3 + 4 इंटू में 3 = 3 + 12 = 15। डैश 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 n रखा हमने, तो an बराबर 3 + 4n, अतः आपके पास श्रेणी क्या प्राप्त हो गई? 7 11 15 3 + 4n। ये आखिरी पद है, आपका nवां पद है। अब a बराबर 7 प्राप्त है आपके पास। d सार्वंतरल, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया हमने, तो कितना प्राप्त हुआ? 4। n बराबर 15। अर्थात योगफल ज्ञात करना है आपको, तो योगफल का सूत्र है आपके पास a = n/2 2a + n-1 इंटू में d। कितना है? a = n/2 2a + n-1 इंटू में d। आइए अब इस सूत्र में हम मान रखते हैं, तो हम पाते हैं कि n की जगह हमने 15 रखा, a की जगह 2 गुणित a की जगह 7 धन n-1 मतलब 15 - 1 गुणित d की जगह 4। इसको हल करने पर हम पाते हैं 15/2 7 दूनी 14 धन 14 गुणित 4। अगली स्टेप आपके पास प्राप्त होती है 15/2 14 धन 14 चौक 56। 56 और 14 को हम लोगों ने ऐड किया तो आया आपके पास 70। चूंकि 15/2 गुणित में है, 2 से भाग दिया 70 को, तो 35 प्राप्त हुए। 35 का गुणा हम लोग करेंगे 15 में, तो S15 जो उन्होंने आपसे डिमांड की है, मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, उसका मान आपके पास प्राप्त होता है 525। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि 0 और 50 के मध्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के मध्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं।
हम सभी जानते हैं कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है 1, 3, 5, 7 डैश 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 49। प्रथम पद हम सभी जानते हैं कि a बराबर 1, d दूसरे पद में से पहले पद को हमने घटाया है तो 2, l का मान अंतिम पद या an बराबर आपके पास 49। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। योगफल के पहले हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है क्योंकि हमको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, अर्थात 1 से लगाकर 49 जो हमने विषम संख्या ली है 1, 3, 5, 7, ये कितने पद होते हैं विषम संख्या में। सूत्र में मान रखा हमने n बराबर 49 बराबर a बराबर पहला पद प्लस n माइनस 1, n चूंकि हमको ज्ञात करना है, d का मान 2, अंदर गुणा किया हमने, 1 का पक्षांतर किया, 49 में 1 घटाया तो 48 बराबर 2n माइनस 2, 2 पक्षांतर करने पर 50 बराबर 2n, n की वैल्यू ज्ञात करी तो 50 बटे में 2 बराबर 25। अब जीरोस और 50 के मध्य विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र हम लोगों ने प्रयोग किया है एस बराबर n/2 a प्लस l। इसमें हम n, a और l के मान रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा एस बराबर 25 बटे 2, 1 धन 49, 25 बटे 2 गुणित 50, 2 से भाग दिया हमने 50 को तो 25 प्राप्त हुआ, 25 में 25 का गुणा किया तो 625। इस प्रकार हमारे पास 0 और 50 के मध्य विषम संख्याओं का योगफल प्राप्त होता है 625। इसी प्रकार इस प्रश्न को घुमा दिया जाए और विषम की जगह सम संख्या आ जाए तो हम शुरू करेंगे 2, 4, 6, 8 और कहाँ तक जाएंगे 50 तक। इस सवाल को आप सम संख्याओं के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, केवल आपको यहाँ पर संख्याएं परिवर्तित करनी पड़ेगी। धन्यवाद।